यहाँ पर कहा है कि YDSE में अगर हम एक स्लिट को जो है वो स्मॉल फिल्म ऑफ थिकनेस T से कवर करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि आपकी जो रेज हैं उनमें ऑलरेडी एक पार्ट डिफरेंस आ जाएगा शुरू से ही, बिकॉज ऑफ दिस थिन फिल्म। तो इस वजह से क्या होगा कि आप जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन कर रहे थे वहाँ पर आपका पार्ट डिफरेंस जीरो ना होकर μ-1/T होगा। इसका मतलब मैक्सिमा जो है वो फॉर्म्ड होगा कहाँ पर, जहाँ पर कि μ-1 × T इज इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा। लेकिन आपको फ्रिंज पैटर्न में कोई चेंज नहीं मिलेगा, बस फ्रिंज पैटर्न जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा और मिनिमा आपको वहाँ मिलेगा। मतलब आपको आपके सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि μ-1T बराबर एन लेमडा आ रहा है या μ-1 × T बराबर 2n-1 लेमडा/2 आ रहा है। पॉइंट जहाँ पर कि पार्ट डिफरेंस जीरो होगा यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा, वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आपने स्लिट कहाँ पे, वो फिल्म कहाँ पे लगाई है, ऊपर की तरफ लगाई है। अगर आप नीचे वाले सोर्स की तरफ लगाते, मतलब S2 की तरफ लगाते, तो फिर आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो किधर शिफ्ट हो जाता, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंट्रल मैक्सिमा एंड द होल फ्रिंज पैटर्न, आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट हुआ ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपकी कितनी फ्रिंजेस हैं जो शिफ्ट हुई हैं, तो आपके स्क्रीन पर आपकी जितनी फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी जो काउंटिंग है वो तो फिक्स है। अब क्या होगा कि आप जब ये फिल्म इंट्रोड्यूस करोगे तो आपकी फ्रिंजेस या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी वो यहाँ से निकाल सकते हो। फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगी, क्योंकि हमने मीडियम नहीं बदला है, सोर्स के सामने हमने थिन फिल्म को रखा है। और अगर हम अपना सोर्स ही डिस्प्लेस कर दें, तो सोर्स ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे जाता है, और अगर सोर्स को हम नीचे शिफ्ट करते तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जिन पर हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि डबल स्लिट है, इल्यूमिनेट किया है बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है, एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा पूछा है, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा पूछा है। तो क्वेश्चन में हमें स्मॉल डी दिया है 0.1 सेंटीमीटर यानी 0.1 इंटू 10⁻⁻², कैपिटल डी दिया है 1 मीटर और लेमडा हमें 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। पहले केस में हमसे एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा पूछा है, तो ये कैसे निकालेंगे 10th मैक्सिमा? उसके लिए हमें मालूम है कि पाथ डिफरेंस जो है वो एन लेमडा होना चाहिए, तो एंगुलर पोजीशन के लिए एन लेमडा बाय डी लगाएंगे। ये 10 है, ये 6000 इंटू 10⁻⁻10 है और डी का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻2 है। तो ये हमें मिलेगा 6 इंटू 10⁻³ रेडियन। और दूसरे केस में हमसे सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा पूछा है, यानी फ्रिंज विड्थ पूछा है, लेमडा डी बाय डी ये निकालना है। सॉरी, कैपिटल डी ऊपर आएगा। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हमें मालूम है, डी का वैल्यू तो सिंपली 1 मीटर है, तो ये आ जाएगा 0.6 mm। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज 171.5 टाइम्स द वेवलेंथ इफ द पाथ डिफरेंस इज 0.01029 सेंटीमीटर, फाइंड द वेवलेंथ। तो दोनों ही हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 171.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 343 डिवाइड बाय 2, यानी ऑड मल्टीपल हो गया। ये ऑड मल्टीपल हो गया, इसका मतलब पक्की बात है कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मिनिमा। ये बराबर दिया है किसके, 343/2 इंटू लेमडा टाइम्स दिया है ना वेवलेंथ का। ये हमें दिया है कितना, 0.01029 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 लगा लें। तो यहाँ से सॉल्व करके केवल लेमडा निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे हमसे पूछा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज इज 0.1/π mm, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 25 सेंटीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो हो जाएगा लेमडा बाय 2d,
और लेमडा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी 10⁻⁻10 कर लेंगे। 2 इंटू ये दिया है 0.1 पाई, 10⁻⁻3 दिया है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3। सॉल्व करेंगे तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ जाएगा। और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें 0.45 डिग्री मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस की। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, जब वाइट लाइट इंसिडेंट करती है थिन फिल्म पर, जैसे कि ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और अ सोप बबल, तो इंटरफेरेंस होता है बिटवीन द वेव्स जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हैं फ्रॉम टू सरफेसेस। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो सरफेसेस कौन सी हैं जिनसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली जो है वो एयर टू फिल्म है, दूसरी है फिल्म टू एयर। तो इन दो वेव्स की वजह से सुपरपोजिशन होता है। तो यहाँ सुपरपोजिशन के बाद आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसके लिए हमें देखना इंफॉर्मेशन। यहाँ पर दो केस लिए जाते हैं, एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके इंटरफेरेंस के कारण, एक ट्रांसमिटेड सिस्टम के कारण। ट्रांसमिटेड वेव भी है, आपने देखा सरफेस से जो टकरा के आपकी वेव्स लौटी हैं वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, या जो दूसरे मीडियम में वेव गई है वो सुपर इम्पोज करेगी। तो आपको यहाँ पे दोनों के लिए क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि हम कौन सी वेव का यहाँ पे इंटरफेरेंस कंसिडर कर रहे हैं। अगर रिफ्लेक्टेड वेव का इंटरफेरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां आपको मिलेगा वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा, यानी ये वाईडी ऐसी जैसा ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके लिए यहाँ जो पार्ट डिफरेंस आपको दिया जाता है वो 2 म्यूटी कॉस आर बराबर दिया जाता है। 2 म्यूटी कॉस आर बराबर क्या होना चाहिए, 2n+1 λ/2। अब पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव एन लेमडा होना चाहिए, लेकिन जब फिल्म के ब्राइट होने की बात आती है तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2n+1 λ/2। तो कंडीशन ऑफ पार्ट डिफरेंस नहीं बदलेगी, लेकिन जब आप इसको इक्वेट करोगे 2 म्यूटी कॉस आर के, तब आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। रीजन बीइंग दैट कि हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो हमारी इंसिडेंट वेव से ऑलरेडी कितने डिफरेंस पे होती है, पाई के फेज डिफरेंस पे होती है। उस पाई के फेज डिफरेंस की वजह से यहाँ कंडीशन जो थी उसमें λ/2 कहिए कि ऐड हो गया। तो जो आपकी वहाँ YDSE में कंडीशन थी मैक्सिमा की, दैट इज एन लेमडा, वो बदल के क्या हो गई 2n+1 λ/2। डिफरेंस समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्टेड वेव के केस में पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है ऑलरेडी, तो पाई के फेज डिफरेंस की वजह से आपकी जो सिचुएशन थी वो एन लेमडा से बदल के 2n+1 λ/2 हो गई, यानी मामला उल्टा हो गया। वहाँ YDSE में ये सिचुएशन होती थी किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। यहाँ ये हो गई किसके लिए, ब्राइट के लिए। तो अगर ये ब्राइट के लिए हो गई तो डार्क वाली कौन सी हो जाएगी, 2 म्यूटी कॉस आर बराबर एन लेमडा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पढ़ते वक्त कि अगर रिफ्लेक्टेड वेव के लिए बोल रहा है तो आपको YDSE से उल्टी सिचुएशन लगानी है। और अगर कहता है कि ट्रांसमिटेड वेव के कारण इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है। मैक्सिमा के लिए कंडीशन वही रहेगी, एन लेमडा, और मिनिमा के लिए 2n+1 λ/2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 2 म्यूटी कॉस आर के बराबर रखनी है दोनों केस में। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में हमें दिया है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू दिया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दिया है 60 डिग्री, यानी म्यू मालूम है, आर मालूम है। स्मॉलेस्ट थिकनेस पूछी है जिसके लिए हमें डार्क मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में डार्क वाला केस लगाना है, यानी कौन सा वाला केस लगाना है, ऑड मल्टीपल वाला। तो 2 म्यूटी कॉस आर बराबर एन लेमडा करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 म्यूटी, तो म्यू का वैल्यू 1.5 कॉस इंटू टी कॉस आर, आर का वैल्यू 60 डिग्री बराबर क्या कंडीशन थी यहाँ पे, मिनिमा के लिए एन लेमडा। और स्मॉलेस्ट थिकनेस पूछी है तो एन की जगह क्या लेंगे, पहला ही ले लेंगे। लेमडा की वैल्यू कितनी दी है, लेमडा हमें दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। तो सिर्फ एक ही अननोन बचा, cos 60 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली 6000 बाय 1.5, तो हम जानते हैं 15 4 जा 60, तो ये आएगा 4 × 10⁻⁻7 मीटर।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।